बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे और लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, आप जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें और मेरी वीडियोस को लाइक वो और सब्सक्राइब भी करते रहें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। इससे जो है मुझे फीडबैक मिलेगा और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी जो वीडियोस हैं वो बनाती रहूँगी। जनाब, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो है वो एक कैस्टल के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करते हैं वहीं से और ये उसी कैसल की एक जो है दीवार है और काफ़ी बड़ा है ये किला, जो कह सकते हैं आप इसको कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो इसके बारे में बेहतर जानते हैं। मैं जैसे ही साथ साथ आपको टूर करवाती हूँ तो उसके साथ आपसे गपशप भी होती रहेगी। जनाब, अब मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है। अब मैं फ्री हूँ, सिर्फ एक पीस मेरे साथ है जो मुझे तंग करता रहेगा। ये स्कूल की जो है वो बैक साइड है। मैं आपको जो हमारी हिस्टोरिकल एक बिब्लियोथेका है, लाइब्रेरी है, उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। और ये जनाब स्कूल की बैक साइड से मैं जा रही हूँ और मैं बताती हूँ कि कैसे इन लोगों ने इतने बड़े एरिया को जो है वो जॉइंट किया हुआ है लाइब्रेरी की मदद से। जनाब, यहाँ पे आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये स्कूल का फर्स्ट पार्ट है। जनाब, यहाँ जो स्कूल वो स्टार्ट हो चुका है और वो जैसा कि आप देख रहे होंगे वहाँ पे मेन गेट से बच्चे एंटर होते हैं और साथ ही इन्होंने छोटे छोटे रास्ते बनाए हुए हैं कि आप लोग कैसे जो है लाइब्रेरी में एंट्रेंस हो सकते हो और लाइब्रेरी से आप हाई स्कूल में कैसे जो है वो एंटर कर सकते हैं। और देखें आप, ये सारा स्कूल का पार्ट है। अभी लाइब्रेरी शुरू नहीं हुई है, जैसे ही होती है मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये भी एंशियंट टाइम की है, ये बहुत ही ओल्ड है। और जनाब, यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा वो अपना बनाया है, हज़रत ईसा का तो छोटा सा मुजस्मा बनाया है और नीचे ये अपनी दुआ के लिए यहाँ पे लोग कैंडल्स वगैरह जलाते हैं और अपनी मे बी विशेस के बारे में कुछ करते होंगे। आई डोंट नो अबाउट दैट। और जनाब, ये हम बता रहे थे आपको, ये सारी जो है वो बिब्लियोथेका की है और ये सारा जो है वो उसी जो किला है उसी का हिस्सा है, क्योंकि ये ऊंचाई पर हिस्सा है और बाकी जो है वो नीचे है। इसको आई थिंक पहाड़ को काट के उन्होंने ये वाली जो जगह है वो बनाई है। काफ़ी जो है वो जहाँ से मैंने फर्स्ट पार्ट जिन लोगों ने देखा है वो तो जानते होंगे कि कैसे जो शुरू है वो किस साइड से है और इसकी एंडिंग जो है वह जैसे जैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। जी जनाब, तो ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। इसको इटालियन में बिब्लियोथेका बोलते हैं और ये भी बहुत ही पुरानी है और इसको रेनोवेट किया हुआ है। ये आपको जैसे नज़र आ रही है वो वैसी हालत में नहीं थी, बल्कि ये रेनोवेटेड है। और साथ साथ ये लोग जैसे ही देखते हैं कि कुछ इनको ज़रूरत है रेनोवेशन की तो वो इसको रेनोवेट करते रहते हैं। काफ़ी अच्छी हालत में इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी हैं और आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। आई थिंक ये जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो आगे स्कूल का पार्ट है। ये देखें जैसे इन्होंने ये बिब्लियोथेका है और इसके साथ ही बिल्कुल एक छोटा सा रास्ता है जिससे जो फुटपाथ पे चलने वाले हैं वो वहाँ से जो है टर्न ले सकते हैं। और ये 24 आवर्स जो है ओपन रहता है ये छोटा सा रास्ता। लेकिन ये ना ही लाइब्रेरी में जाता है और ना ही ये जो है वो स्कूल के अंदर एंटर होता है, बट ये फुटपाथ है और वहाँ पे जगह नहीं थी तो उन्होंने ये लाइब्रेरी के साथ साथ ये जो फुटपाथ का एरिया है वो इसको डिवाइड कर दिया है, अलग कर दिया है जहाँ से। जनाब, ये लाइब्रेरी हमारी हो गई है फिनिश। साथ आपको वो जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये हाई स्कूल है और यहाँ से ये ऊंचाई पर है थोड़ा। यहाँ पे खड़े होकर बहुत अच्छा व्यू लगता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू करवा रही हूँ। आप देखें, आंखों को भला लग रहा है। ऊपर बारिश जो है वो बरसने को रेडी है। सारी रात बहुत ज़ोरों शोर से बारिश होती रही है और सर्दियाँ अपने अरूज पर हैं जनाब।
तो अगर आप बाहर निकलते हैं सुबह बच्चों को छोड़ने के लिए तो प्लीज़ अपने जो गर्म कपड़े हैं उनको यूज़ करें और अपना बहुत ख्याल रखें इस मौसम में। जैसे कि ठंड लगने का खदशा है, साथ ही साथ कोरोना की जो है वो वबा फैली हुई है। सो इसके लिए आपको चाहिए कि आप गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। जो क्या उसको कहते हैं, हर्ब्स वाले जो हैं कावे वगैरह वो ले लें। जो शांदा वगैरह पिएं, इससे जो है आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक्टिव रहती हैं और आप थोड़ा खदशा होता है आपको बीमारियां पिक करें। सो जनाब ये तो बातें चलती रहेंगी। ये मैं आपको लेके जा रही हूँ अब नीचे की साइड पे। मैंने कहा अगर आपको वो बता ही रही हूँ किले के बारे में तो मैं इसके बारे में आपको सारा बताऊँ। ये अब ये गिरने के करीब था, सो इसको म्यूनिसिपल कमेटी ने जो है वो इसको बंद कर दिया है और इसको जो है वो अब रीबिल्ड करेंगे, इसकी रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। सो जनाब ये देखें, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी जो है वो पुराना है। अब यहाँ पे जो है वो परिंदों ने बसेरा कर लिया है और ये बिल्डिंग इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में। और सामने मैं आपको लेके जा रही हूँ अब। वो जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये असल में स्टूडियो है डॉक्टर का। यहाँ पे डॉक्टर बैठती है। काफ़ी एज, ये बड़ा जो टाउन है और यहाँ पे जो है वो काफ़ी किस्म के डॉक्टर्स बैठते हैं जो क्या उसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग हैं गैर मुल्की हैं उनके लिए अलहदा से हैं और जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उनके लिए अलहदा से डॉक्टर्स हैं। सो आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। और सामने सामने आपको ये जो शॉपिंग बैग बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ये जनाब ये आज प्लास्टिका का डे था। सो आज ये प्लास्टिक जाएगी, बॉटल्स वगैरह हैं, शॉपर वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें उठा के थोड़ी देर तक ये ले जाएंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सो इस वजह से इन्होंने अभी आई थिंक यहाँ पे गाड़ी नहीं आई है। तो जनाब वो स्टूडियो है डॉक्टर का, वो जहाँ पे बंदा एंटर कर रहा है वो स्टूडियो है। यहाँ पे आपको पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सो वो उसके बाद आपको जो अपॉइंटमेंट दे के फिर वो स्पेसिफिक टाइम से पहले आप वहाँ पे नहीं जा सकते। और जनाब ये हाई स्कूल का हिस्सा है। यहाँ पे पीछे भी बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं वॉलीबॉल के और फ़ुटबॉल के। लोग यहाँ पे बहुत शौक़ से फ़ुटबॉल खेलते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रही थी, अंदर एक बहुत अच्छी शानदार किस्म की बार भी है, बट मैं अंदर नहीं जा रही क्योंकि स्कूल की टाइमिंग जो है ऑफ़ हो चुकी है। मे बी ये गेट बंद हो जाए तो फिर मुझे जो है वो अंदर से परमिशन लेके फिर इसको ओपन करवाना पड़ेगा। सो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मेरे साथ छोटा बच्चा भी प्रोग्राम में है, इसको मैंने घर लेके जाना है, वो सो चुकी है इसलिए मुझे तंग नहीं कर रही। और मुझे ये भी जो है वो अंदेशा है कि कहीं बारिश ना आ जाए। मैंने अपना वो जो है सारा क्या उसको कहते हैं किया हुआ है सारा कुछ इंतज़ाम वगैरह। मेरे पास अम्ब्रेला भी है, बच्चे की गार्ड के ऊपर भी उसकी शेडो भी है, बट इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। और जनाब आपको किले के बारे में बता रहे थे हम, तो मैं बताना आपको ये चाह रही थी कि देखें जनाब इतने बड़े शानदार जो किले हैं वो लोग बनाते हैं और पता नहीं ये जो लोग इधर रहते होंगे वो कितने शानदार होंगे, हम लोग इनके बारे में नहीं जानते। ये तकरीबन 200-250 साल पुराना जो है वो ये किला है और इस सारे एरिए को इन्होंने काट के अब जो है वो काफ़ी बिल्डिंग्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। लेकिन ये सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली जो है वो किले का ही हिस्सा है। जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ वो गली के अंदर मैं जाऊँगी और आपको इसका जो है बैक पार्ट वो दिखाऊंगी, सामने से व्यू दिखाऊंगी। बैक पार्ट तो आप देख चुके हैं मेरी जो है वो पुरानी वीडियो में फर्स्ट पार्ट में। सो जनाब आपको दिखाते हैं कि ये लोग कैसे जो है ओल्ड बिल्डिंग्स को रेनोवेट करते हैं और रहने के काबिल बनाते हैं। और ये गवर्नमेंट से पहले चेक की जाती हैं, टीम्स आती हैं वो देखती हैं कि ये कितना अरसा तक ये जो घर हैं वो रहने के काबिल हैं। इसके बाद वो अगर आपको बैन कर देते हैं कि ये आप इसमें नहीं रह सकते तो फिर आप किसी सूरत भी उन हाउसेस को ना तो बाय कर सकते हैं ना रेंट पे ले सकते हैं।
और ये सारी जो हैं वो बिल्डिंग इन्होंने काट के कुछ तो पार्ट्स इसके न्यू बनाए हैं, कुछ वो पुराने ही हिस्से हैं इसके। सो जो बिल्डिंग्स हैं वो दिखाने का मकसद ये है कि देखें इन लोगों ने किस तरह से अपने जो विरसा है इसको संभाल के रखा हुआ है। पाकिस्तान में भी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी अच्छा उनको जो है वो लुक आफ्टर करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो है। बट ये सारी दीवार जो है उन्होंने पोर्शनाइज किया हुआ है इसको कि ये किले का हिस्सा है। आपको सामने मैं दिखाती हूँ कि कैसे जो है वो इसका जो बैक साइड है। और ये सारे हाउसेस जिस इस एरिया में मैंने मोस्टली जो देखे हैं वो 100 साल से पुराने घर हैं, और ये तो कोई तकरीबन 200-250 साल पुराना है। सो इसकी जो है हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बहुत तफसील से बताती, लेकिन ये है कि जिस तरह से मैंने सुनी सुनाई बात कहते हैं कि उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो मैं अगर आपको बताऊंगी इसके बारे में तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर इसमें नहीं इंक्लूड है तो मैं आपको बता दूंगी, तो ये इस तरह से अच्छी बात नहीं है। सो वो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये गेट बंद है इसलिए यहाँ पे लोग रहते हैं। लोगों ने पोर्शन लेके उनको रेनोवेट कर लिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इनको जो है वो मैनेज किया हुआ है। सो वहाँ यहाँ से हम लेंगे बैक, और बैक पे जाते हुए मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो किले और ये जगह दिखाने का मकसद ये है मेरा कि जनाब देखें ज़िंदगी 4 दिन की है। पता नहीं कब किसने किस मोड़ पर किस जगह पर हमारा साथ छोड़ जाना है, हमें अपने अगले लम्हे का भी नहीं पता है। सो देखें लोगों ने जहाँ पे जो लोग रहते होंगे उन्होंने कितनी शानदार अपना लाइफस्टाइल इनका होगा, किस तरीके से रहते होंगे। शहज़ादियाँ शहज़ादे जो भी यहाँ पे हैं वो इस एरिए के जो ओनर थे वो किस खूबसूरती से इसको मैनेज करते होंगे, अपने सारे एरियो को पर उनका होल्ड होगा। बट आज वो कहाँ चले गए, आज सिर्फ उनकी ये जो बिल्डिंग्स हैं वो ही रह गई हैं। हम लोग नहीं जानते उनके बारे में कि वो किस तरह से अपनी जो थी वो रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, किस तरह से वो लोगों से उनका ताल्लुक़ था। लेकिन जो चीज़ एंड पे रह जाती है वो ये है कि आपने जो अच्छाइयाँ की होती हैं अपनी ज़िंदगी में। दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, कुछ लोग बुरे काम करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अच्छे काम करने के लिए आते हैं और अच्छे काम करके चले जाते हैं। बुरे काम करने वाले भी यहाँ बैठे नहीं रहते, सब ने एक ना एक दिन इस जहान से चले जाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम जाएं तो अपने साथ जो है वो चंद अच्छी यादें छोड़ के लेके जाएं, और पीछे भी अपने जो है वो कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ के जाएं। अब यहाँ देखें यहाँ पे पता नहीं कितने शानदार तरीके से लोग रहते होंगे, कितने इन्होंने अपने गार्ड्स यहाँ पे रखे होंगे जो इनकी हिफाजत करते होंगे। लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ परिंदे चहचहा रहे हैं और एक खंडर किस्म के ये बन चुके हैं। यहाँ पर अगर आप नाइट टाइम आएँ और आप यकीनन यहाँ से घबरा जाएंगे गुज़रते हुए। मैं आपको इसका जो किला है इसका मेन एरिया दिखाती हूँ, जहाँ से दिन के टाइम अगर आप गुजरें तो आपको वहाँ से डर लगने शुरू हो जाता है। सो जनाब मैं वापस आ रही हूँ और किले के पर जो है मेरा फोकस है। सो मैं बाकी चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, जस्ट आप व्यू करें इसका और साथ साथ मेरी जो है वो जो मैं बातें कर रही हूँ टक टुक 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 उसको भी इंजॉय करते जाएं। और जनाब अगर किसी ने कॉफ़ी पीनी है तो वो मेरे साथ एंजॉय कर सकता है, अपने अपने कप लेके बैठ जाए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको जो है कॉफ़ी या चाय वगैरह इस तरह से नहीं दे सकती। मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था मुझे कि अगर आप शॉपिंग हमें दिखा रही हैं तो हमें इनकी मतलब प्राइसेस के बारे में मत बताएं, हमें परचेज़ करके सेंड कर दें। तो जनाब मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैं किस किस के लिए ये चीज़ें सारी जो हैं वो भेजूँ। सो जनाब ये किले का ही बैक पार्ट है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े इनके जो दरवाजे हैं ये अभी तो इन्होंने बिल्डिंग्स के ऊपर से उतार दिया है, लेकिन जब मैं न्यूली आई थी तो ये दीवारें जो हैं वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रही थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये इतने साल पुरानी है और अब हम इनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो जनाब यहाँ पे दफ्तर छोटे छोटे बने हुए हैं, कोई पिज़्ज़ेरिया भी बना है एक दो, और जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है ये बहुत बड़े बड़े दरवाजे हैं। मैं आपको साथ साथ लेके जाती रहूँगी इस तरह की जगहों पे, लेकिन ये मेरा एरिया है। सो यहाँ पे तो मैं पैदल ही जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला आपसे जो है वो गपशप होगी। सारा अटेलिया ही जो है वो एंशियंट टाइम पे है। सॉरी, मैं साथ साथ अपने जो है वो
एंजॉय कर रही हूँ। सो जैसा कि आप जानते हैं मैं काफ़ी देर से ये वीडियो मैंने अभी जो सुबह अपलोड आपके लिए शूट की है, और अभी मैं इस पे वॉइस ओवर करके इसको करूँगी। साथ साथ मैंने वॉइस ओवर इसलिए नहीं की है क्योंकि जनाब मुझे मेरी सांस जो है वो फूल जाती है, और साथ साथ आपको पता है चलते चलते बंदे को वैसे भी सांस आ जाता है, चढ़ जाता है। सो मैंने सोचा कि इस तरह से थोड़ा बंदा मुझे खुद अपनी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं लगी, तो मैं सोचूंगी कि लोग पता नहीं किस तरह मुझे बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर आज ही वॉइस ओवर करके इसको मैं ऑन एयर कर दूँगी। सो जनाब यहाँ पे अगर आपने घर से मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने बाय करना है या रेंट पे लेना है, तो यहाँ ये जो दफ्तर था पीछे गुजर गया, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगेन हम दोबारा ऊपर आ गए हैं, ऊपर की साइड पे, और ये किला वही किला है जो जहाँ से कल मैंने स्टार्टिंग लिया था ये। और जनाब ये देखें, और जिसका मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर डे टाइमिंग में गुजरते वक्त भी डर लगता है। यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन अगर आप दोपहर गर्मियों की दोपहर में आएँ, यहाँ से गुज़रें, वो छोटी सी गली है और काफ़ी हॉरिबल किस्म की जो सीन क्रिएट करती है। ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने रहने के काबिल इनको बनाया हुआ है, अंदर से काफ़ी अच्छे तरीके से इनको रेनोवेट किया हुआ है, लेकिन जो पार्ट ख़राब है उसको उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है। जो ज़्यादा हिस्से जो रहने के काबिल नहीं है उनको उन्होंने वैसे ही उनकी इनिशियल जो थे जिस तरह से वैसे ही उन्होंने रखे हुए हैं। सो जनाब आप देख सकते हैं कि अंदर लोग भी रहते हैं, बट ये जो एरिया है यहाँ पर से गुज़रते हुए आप देखें कि यहाँ पे जो हिस्से हैं इनको अच्छे तरीके से डेकोरेट किया। हाँ जी जनाब, ये आ गया है वो वाला पार्ट जहाँ से गुजरते वक्त डे टाइमिंग में भी डर लगता है। और अगर यहाँ पे मैंने वॉइस जो है वो टोटली इसको बंद कर दिया है, अगर मैं इसको ऑन रखती तो आप देखते कि यहाँ सिर्फ वो एक स्पेसिफिक जो कबूतरों की आवाज़ आती है वो आती है, और काफ़ी डरावनी किस्म की आती है। और अगर आप कहीं गर्मियों की दोपहर में या रात के वक्त यहाँ से गुजरें तो यकीनन आप लोग डर जाएंगे, और अंदर से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं जिस तरह से कोई पुरस्रार सी जगह हो, और काफ़ी डर लगता है यहाँ पर से गुज़रते वक्त। बट ये है कि डे टाइमिंग में इतना फील नहीं होता है। सो जनाब यहाँ पे को इन्होंने पार्टीशन करके ये वाला यहाँ से जो है वो नीचे वाली साइड पे चला जाता है, और ये हम अब ऊपर ही हैं। नीचे वाली साइड पे मैं आपको नहीं लेके जा रही क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाना था, और नीचे उतरते वक्त तो बंदा आसानी से उतर जाता है विद प्राम, लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त जो है वो सांस काफ़ी फूलने शुरू हो जाती है। तो वो किसी दिन फिर मैं आपका को विज़िट करवाऊंगी उस साइड का। सो आज आप ये देखें जनाब, ये लग रहा है ना आपको कि पाकिस्तान का कोई वो पुराना सारा घर है, बट ये वो जगह नहीं है, ये जनाब अटेलिया है। और वो देखें सामने, आपको मैं सामने से इसका व्यू आपको करवाती हूँ। जनाब ये देखें आप कितना जो है वो कोई बड़ा किला था, और इसको उन्होंने पार्टीशन अब कर दी है, उसके गेटों को उन्होंने लॉक कर दिया है, अंदर कोई नहीं जा सकता। और इनको वैसे भी इन्होंने हॉरिबल एरियाज़ करा दिया है, काफ़ी डर लगता है यहाँ से गुज़रते वक्त भी। तो जनाब यहाँ से पीछे गली में से भी आप गुज़र के जो है वो चर्च की तरफ जा सकते हैं। ये सारा एरिया एक ही था, बट अब ये अपने मकीनों की जो यहाँ पे रहते थे उनकी जो गुज़र जाने पे मातम कर रहा है, और अपनी इस हस्ता हाली को देख रहा होगा। पता नहीं इसने कितने ज़माने देखे, कितनी सर्दी गर्मी देखी, कितना यहाँ पे जो भी इस दुनिया में हुआ था 200-250 साल पुराना बातें, तो वो यकीनन जो है वो अपने अंदर समेटा होगा, और काफ़ी इसके अंदर कहानियाँ होंगी, और इसके दर दीवार पे जो है वो काफ़ी कुछ होगा। बट ये सिर्फ देखने वालों के लिए निशानियाँ हैं कि अल्लाह अगर कोई समझे इस बात को तो देखें चीज़ें तो रह जाती हैं। अगर कोई उनकी बुनियाद है तो वो और जो कंक्रीट वगैरह है ये यहाँ से बनी हुई चीज़ें और लोहे से बनी हुई चीज़ें तो रह जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद होकर इन्होंने भी गिर जाना है। कोई ज़्यादा देर तक पायदारी इनमें रहती है, कुछ जो हैं वो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती हैं। बट जो इंसानी ज़िंदगी है वो तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। आपको पता है कि पता नहीं हम लोगों ने किस वक्त इस
जहान से चले जाना है। सो अच्छे काम करने चाहिए। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते उनको चाहिए कि वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें और उसकी नेमतों पर जितना भी उसका शुक्र हो अदा करना चाहिए। और एक बात और, बाज़ लोग कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जी हमारा जो है बैड टाइम चल रहा है और हम काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं, इसमें हमारी जो है वो नहीं अल्लाह मियाँ सुन रहा कोई भी बात। और जनाब सब्र से काम लेना चाहिए और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और अगर आप अल्लाह मियाँ से लो लगा लेते हैं तो वो आपको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी मोड़ में आपको तन्हा नहीं छोड़ता है, हमेशा आपका साथ देता रहता है और वही हमारा साथ देता है। हम लोग इंसान हैं, ये देखें अब ये लोग जो हैं अल्लाह ताला को मैं भी किसी तरीके से मानते ही हों, लेकिन मेरा नहीं है इनका अल्लाह पे यकीन ना हो, क्योंकि ये भी लोग जो हैं वो अपनी जो इबादत हैं वो अच्छे तरीके से करते हैं। गो कि ये मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इनका अपना जो रिलीजन है वो इसके बारे में भी काफ़ी जो है वो करते हैं। और जनाब ये वो बातें मैं कहाँ से चली थी और पता नहीं कहाँ चली गई। ये भी वो अनदर था कि आप इस पे से देख के किले को देख सकते हैं। और ये जो बाढ़ आपको नज़र आ रही थी वो ये है कि यहाँ पे किले के अंदर से ही पानी गुजरता है। छोटी सी उन्होंने एक कैनाल टाइप निकाली हुई थी और अभी वो खुश्क हो चुकी है। ये सारे आपको बदरंगों में नज़र आएंगी, इस एरिया में नज़र आएंगी, क्योंकि ये जो गार्डनिंग लोग करते हैं वहाँ से उनको पानी चाहिए होता है। सो ये पानी उन्हीं के लिए है। और जनाब अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपको आप देख सकते हैं कि दीवारें कितनी पुरानी हैं और अपनी जो पुरानापन है उसका जो है वो बता रही होंगी। जनाब ये आपको खड़ी खड़ाम और ची चूँ चा की आवाज़ें आ रही होंगी। मेरी बेटी उठ चुकी है और वो साथ साथ उसने शोर डाला हुआ है, कभी वो इधर से चीज़ें उठाती है और उधर गिरा देती है। सो जनाब इंजॉय करें मेरी गपशप। और गपशप तो पता नहीं मैं क्या कहाँ से बात शुरू करती हूँ और कहाँ ले जाती हूँ, बट ये है कि आप व्यू चेक करें, आपको अच्छा लगेगा, सुबह सुबह तरोताज़ा लगेगा अपनी आँखों को। और अगर किसी ने मॉर्निंग वॉक के लिए आना हो तो ये जो पार्क है ये बेस्ट है मॉर्निंग वॉक के लिए। और इसके सामने भी एक जो इससे बाहर निकलती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा ये जो है एरिया किले का ही हिस्सा है। इसी के अंदर ही इन्होंने जो है चर्च बनाया हुआ है, सारा कुछ इसको एक जगह पे जॉइंट किया है जनाब। तो अभी आप देखें बाहर निकलने के लिए मैं बाहर निकल रही हूँ और काफ़ी जो है वो लंबा रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। मैं टोटली जो है वो थक चुकी हूँ। अब मैं घर जाऊँगी और सबसे पहले मैं घर वैसे आ चुकी हूँ, सॉरी। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं साथ साथ चल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और मैंने कहा चलें आज आप लोगों को व्यू करवा दें, क्या याद करेंगे आपके किस से पाला पड़ रहा है। मुझे इसके बदले में सिर्फ आपका फीडबैक चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए मुझे और सब्सक्रिप्शन चाहिए। आप प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको जो है वो शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे जो मेरा चैनल है उसको। तो और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआएं जो हैं इस दुनिया में बहुत कीमती हैं। जो दिल से दुआ दी जाती है वह बहुत ही कीमती है। सो जनाब मैं फिर आपको वो क्या उसको कहते हैं कि रोड पे जाते जाते मैं वो चिकड़ में बढ़ जाती हूँ और फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैंने आगे किधर निकलना है। अच्छा जनाब ये आपको जो है पार्क को एक और नज़र आ रहा है, ये सेकंड है पार्क जो पिदरंगो का है। जनाब इसके बाद हमें सामने नज़र आ रहा है मोंटेसरी स्कूल है। अब ज़ीलो स्कूल इसको बोलते हैं इटालिया में, छोटे बच्चों का स्कूल है जनाब ये। और यहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी रश है और बारिश जो है वो बरसने के लिए रेडी है। मुझे लगता है कि मैं घर पता नहीं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है बारिश से पहले ही वो अपने घर जो है वो सेफ़ एंड साउंड तरीके से पहुँच चुकी थी। और जनाब ये देखें आपको थोड़ी वीडियो शिवर नज़र आ रही है, क्योंकि मेरे पास कार्ड थी पासाजीनो थी। सो उसके साथ साथ आपको पता है कि जो है वो वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है। सो बादल मैं आपको दिखाऊं तो देखें मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं और देख रहे हैं मुझे कि ये क्या कर रही है और मेरे साथ साथ ही ये घर जाएंगे। सो जनाब ये ओरोटोरियो की दीवार है जो आपको सामने नज़र आ रही है।
ये सारी ओरोतोरियो की ही दीवार है। सो हाँ, अब हम जा रहे हैं जी जनाब किले का जो मेन पार्ट है उसकी तरफ। तो जनाब ये आए जनाब, इधर से होते हुए आहिस्ता 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 टुरते हुए हम जा रहे हैं किले की बैक साइड पे, सॉरी चर्च की बैक साइड पे। और जहाँ जैसे कि आप जानते हैं कि ये देखिए, अब मेरी बेटी ने हाथ में नाइफ़ पकड़ा हुआ है और एक हाथ में इसने एप्पल पकड़ा हुआ है। ये डाइनिंग पे चढ़ के वहाँ से ये उठा लाई है औज़ार। ये ना हो कि ये अपने आप को कोई नुकसान पहुँचा ले। मैं जल्दी जल्दी अपनी कन्वर्सेशन को वाइंड अप करूँगी। सो जनाब यहाँ से एक बूढ़ी माई जा रही है और मुझे देख रही है, घूर रही है कि ये पता नहीं क्या कर रही है। और जनाब ये देखें, ये औरत और ये आ रहा है और प्लेग्राउंड है साथ इसके बैक पे। और जनाब ये हम आ गए हैं चर्च की बैक साइड पे। अभी ये सारा औरतोरियो का ही आपको हिस्सा नज़र आ रहा होगा, ये बैक साइड नहीं है चर्च की। सो सो जनाब ये देखें, 1 2 एंड 3। और ये जो बिल्डिंग है ये चर्च की है। यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा चर्च है। मैं आपको फ्रंट से दिखा रही हूँ, बैक से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बैक साइड से आ रही थी और अगर मैं फ्रंट से होके बैक पे आती तो काफ़ी जो है वो लंबा राउंड काटना पड़ना था मुझे। तो मैंने सोचा कि आपको बैक से ही जो है इसका विज़िट करवाया जाए और उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए कि ये जनाब यहाँ पे इन्होंने, ये देखिए आपको अंदर नज़र आ रहा होगा, ये किले की ही जगह है सारी और छोटे छोटे रेंट हाउसेस इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे जो काम करने वाले मकीन हैं उनके लिए। और जनाब ये चर्च की बैक साइड है। यहाँ से जो अंदर जाते हैं पादरी वगैरह वो यहाँ से उतरते हैं। और ये जो मैंने आपको मेन चीज़ दिखानी थी वो जनाब ये थी। ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये अयूतो बॉक्स लगाए हुए हैं मदद करने के लिए। और आप अपने घरों में से जो आपके कपड़े जूते और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ब्लैंकेट्स हो गई, पिलो वगैरह हो गए, बेड शीट्स हो गई, जो आपके यूज़ की चीज़ें नहीं हैं वो आप इनमें जाके फेंक सकते हैं ताकि वो फिर वो उनका होता होगा कोई टाइम जहाँ से वो निकाल के उसको वॉश आउट करते हैं और फिर दोबारा से जनाब लोगों में जो है वो कुछ ना कुछ उसका यूटिलाइज़ तो करते ही होंगे। आई डोंट नो वो क्या करते हैं, मैं अपने पास से आपको बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आप जो है कपड़े जूते और इस तरह की जो आपकी फ़ालतू चीज़ें होती हैं घरों की वो रख सकते हैं। और जनाब अब ये आ गई है घड़ी हमारे एरिए की और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से बेल बजाती है। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त सादिया इस एरिया में रहती हैं और जनाब उनको वो मुझे बताती हैं कि ये घड़ी जो है वो सुबह सुबह उनको कितना फ़ायदा देती है। छुट्टियों में तो शायद जो है वो काफ़ी जो है वो कम टाइम लगता है, लेकिन जो है अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर स्कूल वर्किंग आवर में आप देखें तो अच्छा है। घड़ी जो है वो हर घंटे बाद टन 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 टना टन टन करती रहती है। और ये सारा जो जनाब वही एरिया है। अब मैं आपको फ्रंट से जो है वो दिखा रही हूँ चर्च की। ये आगे चर्च की जगह है जहाँ पे स्टॉल वगैरह लगते हैं। और सॉरी मैंने आपको उस दिन मारते दी बोला था, ये मरकोले दी को यहाँ पे लगती है जो मरकातो, वो भी यहाँ पे सेट करते हैं वो। और जनाब ये आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी ऊंचा मीनार है और ये बहुत ही बड़ा चर्च है। यहाँ पे थोड़ा नहीं है सनलाइट इतनी ज़्यादा, सो आपको ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप रात में इधर आएँ तो काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है जनाब। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी कोई क्या उसको बोलते हैं मज़े की बात नज़र आती हैं। सो जनाब मैं इसके साथ साथ वाइंड अप करूँगी अपनी वीडियो को। काफ़ी टाइम हो गया है, आप मेरी चिक 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 बर्दाश्त कर रहे हैं। सो शुक्रिया बहुत बहुत, आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, स्टे सेफ।